गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज यहाँ जिन साखियों की हम चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1, मूंग की लूट। साखी नंबर 2, साइकिलों पर पीछा। साखी नंबर 3, पिटाई के बाद पुलिस। और साखी नंबर 4, 3 निशान। साखी नंबर 1, मूंग की लूट। ये बात सच थी कि जहाँ अमरपुर धाम में आशिक थे, पर वहाँ अपने अपने कर्मानुसार कुछ निंदक भी थे। सतगुरु दाता जी तो अपार कृपा कर उनके कर्म धोकर अपने ऊपर लेकर उनकी भी 84 और जन्म मरण की फाही समाप्त कर रहे थे। अपना प्यार बांट बांट कर रब्बी चोज करके अपने चरणों में बुलवाते। एक बार डेरा में मूंग की फसल बीजी गई, परंतु बारिश बिल्कुल न हुई। नहर बंद थी। कईयों का ख्याल था कि पानी न मिलने की वजह से मूंग के पौधे सड़ जाएंगे, लेकिन शहनशाही बेपरवाही मौज ने फरमाया, असीं इत्थे से नहा कर अंदर जाएंगे। उस समय कोई बादल न था, परंतु बारिश हुई। सारी क्यारियां तो क्या, हर खेत में पानी भर गया। नूरानी रब्बी रसना से कड़ा हुक्म फरमाया गया था कि मूंग का एक दाना भी कोई ना खाए। इसका भाव तो सतगुरु पातशाह जी के पातशाह ही जाने कि इसका क्या मतलब था, परंतु समझ में आता था कि सबको मन बस करने का कोई कोर्स करवाया जा रहा है। तुच्छ इंसान तो यही सोचते कि सोना चांदी बांटते हैं, अब पैसे ख़त्म हो गए होंगे तो मूंग की एक फली भी तोड़ने नहीं देते। यह बात सारे गांव में फैल गई। जब मूंग की फसल पककर तैयार हुई तो रब्बी अलमस्त मस्तानी मौज ने आदेश फरमाया कि सारे मूंग की लूट होगी और गांव में होक्का मारो। सारे गांव के लोग दातियां और कपड़ा लेकर भागे और सारी फसल को काट कर ले गए। सोचने लगे कि इस मौज का अंत पाना कठिन है। ठीक इसी तरह डेरा सच्चा सौदा के बाग में जब फल पककर तैयार हुए तो उनको भी इसी तरह लुटा दिया गया। जो लोग कहते थे कि ये मूढ़ा भाग जाएगा, यानी कि ये गुरु पखंडी है, भाग जाएगा, वे सब हैरान हुए। इस गांव में तो सबकी खल कट के ही वापस सच्चा सौदा दरबार में पधारे। आने से पहले सच्ची सरकार ने इस गांव में बहुत सारा प्यार बांटा और श्री बनवारी लाल से फरमाए कि तू इत्थे कारखाना लगाए तो बहुत चले। गांव में पक्की सड़क न थी, कारखाने के लिए उचित गांव भी न था, फिर भी हुक्म फरमाया गया और वचनों के अनुसार कारखाना भी लग गया। साखी 2, साइकिलों पर पीछा। एक बार का जिक्र है कि श्री नामा हरीशर जी और रोशन प्यार में आकर अपने आप से बाहर हो गए और ऊंची आवाज में नारे लगाने लगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन जिंदाराम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी तेरा ही आसरा। यह सुनकर निरंकार जिंदाराम जी फरमाए, चुप, ऐसे ना बोलो, काल सड़ता है। और वे ना रुके तो उनको भगाने के लिए हुक्म फरमाया गया। कई प्रेमी भाग पड़े और आखिर श्री हाथी ने श्री रोशन की पिटाई की तो उसको अधमरा छोड़कर आया। मारते समय उसकी लकड़ी भी टूट गई। बेहोशी की हालत में उसे डेरा लाया गया
तो दीनों के दाते सतपुर जी फरमाए, क्यों इतना मारा? तुमको तो सांप वाला फुंकारा मारने के लिए कहा गया था कि ऐसे डराओ। फिर अपनी देहा मेहर करके उसको मौत से बचाया। वे प्यार में हुक्म न मानते थे। जहाँ भी अकाल मूरत सच्चे साहब जी पहुँचते, वे पूज्य मस्ताना जी का पीछा करते और साइकिलों पर ही वहाँ पहुँच जाते। सिरसा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, वे साइकिलों पर ही जाते। उस समय दिल की हालत ऐसी कर दी गई थी। श्री रोशन ने अपनी औरत छोड़ी तो पूज्य मस्ताना जी ने नूरी बुखारविंद से फरमाया कि मार भेड़िया, छोरे की कुर्बानी है, पक्का माल छोड़ा है। यानी कि जवानी में अपनी औरत का त्याग किया है। साखी पिटाई के बाद पुलिस। खुशी, मस्ती, मिठास, रस, दया, तड़प, दीनता, विवेकता, बुद्धि, शील, संतोष बांटने वाले जिंदा मौला, पीरों के पीर, सोने मनमोने, मुर्शिद खुदाओं के खुदा, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, बातें करते, हर समय साथ रहने वाले जिंदा प्रभु जी, अलमस्त शहनशाहों के शहनशाह जी ने अपार कृपा कर जिस पर भी नूरी किरण डाली, वह मुर्शिद के लिए पागल हो गया था। सब कुछ भूलकर जिंदा प्रभु सच्चे पातशाह जी के चरणों में रहने का हुक्म प्राप्त करना चाहते थे। डंडों से पिटाई करवाकर डेरा से बाहर तो हर समय रहना ही पड़ता था। दरवाजे बंद तो करवा ही दिए जाते, परंतु वे वहीं के वहीं, और जाते भी कहाँ, अपने प्यारे मुर्शिद को छोड़कर। एक बार का जिक्र है कि पार ब्रह्म परमेश्वर जिंदाराम जी ने खुशीराम, पूज्य मनीष साहब जी और खेमचंद जी व अन्य प्रेमियों को बुलाया और फरमाया कि संगत जो महीनों भर से बाहर सड़कों पर, बागों में और खेतों में पड़ी है, जाकर उनको समझाओ बुझाओ कि वे घर जाकर अपना काम धंधा करें। प्रबंधकर्ता प्रेमियों ने उत्तर दिया कि उन्होंने अपना जोर लगा लिया है और वे नाकामयाब हैं। आप प्यार, तड़प और खुशी ही इतनी देते हो कि हम उन्हें बाहर कैसे निकालें। मीठी मुस्कान में मीठी हंसी हंसते हुए जिंदाराम सतगुरु जी ने फरमाया, वंज भेड़िया, तो वरी ये बात है, अच्छा असी गुफा में जाते हैं, तुम अपनी कार्रवाई करो। इतना फरमाकर सच्चे पातशाह गरीब निवास साईं जी गुफा में चले गए। सोने प्रीतम मिठले साईं जी की तड़प, प्यार, खुशी कोई बाहरी बात थोड़ी ही थी। वह खिंचाव तो नूरी दर्शनों की पहली किरण का प्रभाव था। जब बहुत कोशिशें की और वे सब हार गए तो सतगुरु दातार जी के पास गुफा में पहुँचे और सारी बात बताई। जिंदाराम मस्त मौला जी ने फरमाया, अब तो उसी गुफा में हैं, तुम निकालो बाहर, नहीं निकले तो पुलिस को बुलाओ। सच में ही कुछ प्रेमी थाना में जा पहुँचे। निराले रब्बी दरबार के न्यारे राम जी के अद्भुत प्रेमियों ने अजब निराली रिपोर्ट लिखवाई। यह बात सुनकर थानेदार ने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। आखिर थानेदार कुछ सिपाहियों को लेकर चल ही पड़ा और सोच रहा था कि इसी बहाने पूज्य मस्ताना जी के दर्शन कर लेंगे। जब डेरा में पहुँचे तो सतगुरुदाता मिठले साईं जी के पास आए। नूरी पवित्र, मस्ती भरपूर दर्शन किए तो देखते ही रह गए। थानेदार अद्भुत बातें जो हर रोज़ सुनता था, लेकिन आज आंखों से देखकर एक टक देखता ही रहा। हाज नाजर शहनशाहों के शहनशाह, दीन दुनी के वाली गरीब नवाज जी ने फरमाना शुरू किया कि असीं गरीब फ़कीर सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले हैं। ये एथे का मैनेजर है, वजीर है। ये बोलते हैं कि ये प्रेमी इनके काबू में नहीं आते और एक एक महीना यहाँ जंगल में भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। इनको कंट्रोल करना है। थानेदार बेचारा बुद्धू था। अपनी दुनियावी बुद्धि के अनुसार कहने लगा, आप फिक्र मत करो जी, मैं इन सब को ठीक कर दूंगा। और साथ ही सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो कहना ना माने
उसकी पिटाई कर दो। चारों तरफ भाग दौड़ शुरू हो गई, लेकिन सिपाहियों के हाथ कोई भी ना आया। सब इधर उधर भागकर जंगल में जा निकले। थानेदार थोड़ा अभिमान में आकर कहने लगा कि हमने सबको भगा दिया है जी। जिंदाराम सतगुरु ने फरमाया, अभी ठहरो, हम चल कर देखेंगे। जब सब लोग वहां पहुंचे तो आगे हुए प्रेमी व बीबियां फिर वहीं गेट के पास खड़े थे। थानेदार अपना मुंह सा लिए कुछ ऊंची आवाज़ में कुछ कहने लगा। उसे क्या पता था कि वहाँ इश्क और प्रेम का नमूना था, मजाक थोड़ी ही था। सच्चे पातशाह सतगुरु ने फरमाया, वरी ये तुम्हारे भी से भी कंट्रोल में नहीं आएंगे। वरी ये कोई मखौल थोड़ी ही है। अद्भुत नज़ारा दिखाकर पुलिस को नोटों के हाथ डालकर वापस भेजा गया। साखी 3 निशान। एक बार बिना आज्ञा के श्री बुल्ला को 3 लाठियां लगीं। वह दर्द सतगुरु शहनशाहों के शहनशाह जी ने अपने ऊपर लिया। जब प्रेमी इकट्ठे हुए तो अपना कुर्ता उठाकर रब्बी नूरी देह पर 3 निशान दिखाए और फरमाए कि बगैर हुक्म के क्यों मारा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।